के वाजपेयी, उसके बाद राजकुमार भाटी। वाजपेयी जी, बीजेपी का यह फॉर्मूला आपको लगता है कि अब सारी पार्टियों को अपनाना चाहिए? बड़ा नेता उतरता है जब चुनाव में, जो आमतौर पर चुनाव नहीं लड़ता, तो उसके आसपास की सीटों पर भी असर पड़ता है। नहीं, देखिए वो तो बात आपकी ठीक है, लेकिन क्या दूसरी पार्टियों में इतना डिसिप्लिन है कि वो जिसको कह देंगे, आप चिदम्बरम साहब को कहो कि भाई आप अपनी सीट छोड़ दो, सही एग्जांपल दिया है, क्या वो सीट छोड़ देंगे? या और किसी को, किसी बड़े नेता को जो दिल्ली में ही बैठता है, उसको कह दो चुनाव लड़िए आप, तो क्या वो बात मानेगा? सवाल इस बात का है। कोशिश तो ये लोग भी करेंगे, कोई जरूरी नहीं है, ये डिसिप्लिन का मामला होता है। अब उन्होंने कहा ना उनको, ना वहाँ उसका जवाब देता हूँ ना, गहलोत साहब को कहा कि भाई आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाइए, उन्होंने कहा मैं नहीं बनूंगा जी, मैं तो अपने मुख्यमंत्री ठीक हूँ, मना कर दिया। किसको कहा? गहलोत साहब को कहा था। तो वो एग्जाम्पल सामने है। तो इस तरह की चर्चाएं ठीक है, अब तो उनके लिए भी कुछ बचा नहीं ना, हम कह रहे हैं तो हार ही गए। देखिए, चुनाव लड़ने जब आप जा रहे हैं तो मैदान में बेस्ट आपको स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, और बीजेपी ने एक नॉर्म सेट कर दी है, एक नया गेम। यस, बिल्कुल की है। अब इनको अच्छी लगे तो मान लें, उसको नहीं लगती तो ना माने, वो तो इनका आउटलुक है। हम ये कह रहे हैं कि गंभीर समस्या इन लोगों के सामने ये है कि इन्होंने मोदी को हराने के लिए एक ही फार्मूला बनाया कि भाई सब इकट्ठे हो जाओ। ये तो एडमिटेड फैक्ट है ना, कि इन्होंने कहा बगैर इकट्ठे हुए नहीं हरा सकते। आप भी तो इकट्ठे हुए। सुनिए ना, इनकी बात कर लूँ, फिर मैं अपनी ही बताऊंगा। तो इकट्ठे हो गए, लेकिन वो 1.5 साल हो गए इनको इकट्ठे होते हुए, अभी कहीं कुछ नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहता हूं, क्या विपक्ष मुद्दा विहीन है? क्या बड़े मुद्दे इन्होंने उठाने की कोशिश की, बड़े मुद्दे बीजेपी पे चिपकाने की कोशिश की, एक नहीं चिपका अब तक। और उसका उदाहरण है 30 दिसंबर को जो ये आए थे नतीजे 3 राज्यों के, 3 तारीख को। हाँ, तो वो सबसे बड़ा इनके सामने संकट है। अभी कल परसों की बात है, इन्होंने, कांग्रेस ने एक मुद्दा उठाया ईवीएम का। मतलब ये क्या करते हैं, मुद्दा पकड़ा और उसको उठाया और फिर छोड़ के भाग गए। तो सबसे बड़ा ये है, इसको मैं फर्दर और डेवलप करता हूं, क्या इस सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी दिखाने में ये लोग कामयाब हो रहे हैं? क्या जनता ये मान रही है कि ये सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है? तो जवाब है कि बिल्कुल नहीं है। और बड़े बड़े चेहरे उतरे चुनाव में, तो खड़गे अगर उतरे चुनाव में, तो प्रियंका गांधी उतरी, तो सारे उनके सारे राज्यसभा में जो बैठते हैं वो उतरे, तो मानक जी, जिनको आप आम चेयर पॉलिटिशियन कहते हैं, वो एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा हो सकता है चेहरे उतारना। लेकिन सवाल ये कि जनता क्या महसूस कर रही है? क्या जनता ये महसूस कर रही है ये सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है? आप किससे पूछ के देख लो, रोज सैकड़ों चैनल चलते हैं। तो ये बड़े चेहरे उतार दें, कुछ नहीं होगा उससे? कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होगा। आप ये लिख के रख लीजिए, आज आपके शो में मैं ये बात कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस सरकार की क्रेडिबिलिटी बन गई है। और जब इस सरकार की बात करता हूं तो खासतौर से मोदी की बात मैं करता हूं। मतलब अगर भाटी साहब की पार्टी ने यूपी में अखिलेश यादव, डिंपल यादव, सारे यादवों को उतार दिया अपने बड़े बड़े चेहरों को, तब भी कुछ नहीं होगा? नहीं, ये हम कुछ नहीं होगा, ये बताइए ना। अभी भाई, अब सारी पार्टियां, आनंद दुबे ने क्या कहा? आपने कहा ना बीजेपी ने नया गेम सामने रख दिया। आनंद दुबे कह रहे हैं हम भी उतारेंगे, तो भाटी साहब की पार्टी कहेगी हम भी उतारेंगे। उतारिए ना, उतारने से क्या फर्क पड़ रहा है? मेन कोर मुद्दा क्या है? क्या इस सरकार के खिलाफ विफलताओं का एक कोई बड़ा भारी पुतला बन गया है क्या? जवाब आएगा बिल्कुल नहीं बना। कोशिश की इन्होंने, लगातार कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मैंने मान लिया। चलिए, आप कह रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, ठीक है, आप ये कह रहे हैं ना। सर्वे भी यही कह रहे हैं अभी तक जो आए हैं कि बीजेपी फिलहाल बहुमत के आगे है। बिल्कुल ठीक। लेकिन अगर बड़े चेहरे उतरे, अगर मल्लिकार्जुन खड़गे यूपी में उतरे, अगर नीतीश कुमार बिहार में और यूपी में उतरे, नीतीश कुमार की 43, अखिलेश यादव उतरे, डिंपल यादव उतरी, फिर जवाब दे रहा हूं ना, नीतीश कुमार की 43 सीट आई थी, बड़ी भारी इमेज थी तब उनको, और उन्होंने बड़ा पिछड़ा और वो सारे डिवाइड कर लिए, सब चीजें करके 43 तीसरे नंबर की पार्टी बन गई थी। क्रेडिबिलिटी क्या बची है? अब खड़गे साहब को आपने एग्जाम्पल दिया कि यूपी में अगर उतर जाए तो यूपी में ये जीतने देंगे अखिलेश बाबू उनको, खड़गे साहब को? ये छोड़िए ना इन बातों का, कुछ नहीं है। कोशिश करें, लेकिन हम फिर वहीं घूम फिर के जाते हैं। मुद्दा विहीन विपक्ष है आज की डेट में। माफ करना, मुद्दे कहो तो गिनाना मैं शुरू कर दूं। एक भी नहीं, राजकुमार भाटी, 1 मिनट का। और एक और बात कहता हूं, कांग्रेस वर्सेस है, कांग्रेस वर्सेस ममता है, कांग्रेस वर्सेस अखिलेश है, कांग्रेस वर्सेस केजरीवाल है, कांग्रेस वर्सेस ये नीतीश बाबू भी हैं, क्योंकि सीटों का झगड़ा वहां भी पड़ेगा। वो कह रहे 17 हमको आपकी हो गई, हमारी तो तय है, कहाँ तय? ऑलरेडी तय है। हाजीपुर मिल गई है, मिली हुई है, गारंटेड मिली। ये देखो ना, लिख के रख लो आप, मिली हुई है, अनाउंस कर रहा हूँ। हमारी सब चीज तय है। बल्कि हमको क्या हो रहा है, हमारा क्या हो रहा है पता है? हमको 16 सीटें खाली पड़ी हमारे यहाँ।
16 सीटें खाली पड़ी हैं, उस पे भी जिसके पास विनेबल कैंडिडेट होगा उसको ज्यादा से ज्यादा सीटें मिलेंगी। हमारे यहाँ मोदी सर्वमान्य नेता है ना, तो इसलिए कहीं डिस्प्यूट की कोई गुंजाइश है ही नहीं। अच्छा, ठीक है। इस